आशा और खुशी की प्रवृत्ति वास्तविक धन है। जीवन के रंगीन धागों को हर कोई एक जैसा नहीं देखता। सभी लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं। सुंदरता किसी भी वस्तु का गुण नहीं है, यह केवल उस मन में मौजूद है जो उस पर विचार करता है, और प्रत्येक मन एक अलग सौंदर्य को देखता है। कोई वस्तु किसी को विकृत लग सकती है तो दूसरे को उसमें सौंदर्य दिख सकता है। हमारा मस्तिष्क किसी को देखने के बाद जो धारणा बनाता है वह हमारे पहले के अनुभव या मन में खुद से बनाए हुए विचारों की होती है। इसी वजह से हम कई बार दूसरों के बारे में गलत धारणा रखते हैं। मानव जाति का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से अपने विचारों में सकारात्मक और हठधर्मी होने के लिए प्रवृत्त होता है, और जब वे केवल एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे तर्क के बारे में कोई विचार नहीं रखते तो वे खुद को उन सिद्धांतों के प्रति समर्पित कर देते हैं जिनके वे इच्छुक होते हैं। वे दूसरे लोगों के पक्ष को सुनते ही नहीं। हमारे मन में पहले से मौजूद विचारों को नए विचारों में बदलना कठिन है। अपने विचारों को नए पंख देने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। जीवन का सबसे मधुर और सबसे अहानिकारक मार्ग विज्ञान और शिक्षा के मार्गों से होकर गुजरता है, और जो कोई भी इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटा सकता है या नई संभावनाओं को खोल सकता है, उसे मानव जाति का हित चिंतक माना जाना चाहिए। जब मनुष्य अपने एक ही विचारों तक सीमित रहता है तो वह दर्द और कठिनाई के साथ रेंगता रहता है, जबकि नए विचार करने की शक्ति हमें एक पल में ब्रह्मांड के सबसे दूर क्षेत्रों में ले जा सकती है। मनुष्य का हृदय सबसे स्पष्ट विरोधाभासों को सुलझाने के लिए बना है। हर आनंद जल्द ही बेस्वाद और अरुचिकर हो जाता है। जब मैं बाहर की ओर देखती हूँ तो मुझे हर तरफ विवाद, विरोधाभास, क्रोध और बदनामी दिखाई देती है। जब मैं अपने भीतर देखती हूँ तो मुझे संदेह और अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब कोई राय हमें बेतुकी बातों की ओर ले जाती है तो वह निश्चित रूप से गलत है। मानव जाति का अधिकांश हिस्सा बुराई और पुण्य के बीच झूलता रहता है। मानव स्वभाव में एक बहुत ही उल्लेखनीय प्रवृत्ति होती है कि वह बाह्य वस्तुओं पर वही भावना बरसा देता है जो स्वयं में देखता है, तथा हर जगह उन विचारों को ढूंढ लेता है जो उसके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं। आशा और खुशी की प्रवृत्ति वास्तविक धन है। भय और दुख की प्रवृत्ति वास्तविक गरीबी है। जब हम एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तब वास्तविक उपचार होता है। जब हम अपनी पिछली संवेदना और भावनाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारा विचार एक विश्वसनीय दर्पण होता है जो अपनी वस्तुओं की सही नकल करता है, लेकिन यह उन रंगों में होता है जो हमारी मूल धारणाओं की तुलना में अधिक फीके और धुंधले होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहस का विषय न हो और जिसके बारे में सिद्धांतों के विचार विपरीत न हो। दूसरों की भी सुने। अक्सर हम अपने विचारों के प्रति इतने दृढ़ और प्रतिबद्ध होते हैं कि दूसरों के विचारों को सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन अपने ही विचारों के किले में कैद रहने वाला व्यक्ति अक्सर कठिनाइयों से जूझता रहता है, जबकि नए विचारों का स्वागत करने वाला ब्रह्मांड के नए क्षितिजों तक पहुंच सकता है। इसलिए दूसरों के विचारों को भी सुनकर उन पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।